नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। राजेश और सीमा का तबादला हाल ही में एक बड़े शहर में हुआ था। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे, जबकि सीमा एक स्कूल में टीचर थी। नया शहर, नया माहौल, दोनों ही उत्साहित थे। पर एक समस्या थी, राजेश का शक्की स्वभाव। वो हर किसी पर आसानी से शक करने लगते थे, खासकर घर की काम करने वाली बाइयों पर। पहले ही हफ्ते में राजेश ने 3 भाइयों को काम से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह घर की चीज़ें चुरा सकती हैं। सीमा इस बात से बहुत परेशान थी, लेकिन राजेश को समझना बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर काम मांगने आया। उसका नाम राजू था। रामू ने बताया कि वह बहुत सालों से घरेलू काम कर रहा है और कभी भी किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई। सीमा को रामू का स्वभाव और बातों का ढंग बहुत पसंद आया। उसने राजेश को समझाया कि रामू को एक मौका दिया जाए। राजेश ने थोड़ी ना नुक्कुर के बाद हामी भर दी। रामू ने घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। उसकी साफ सफाई, खाना बनाना और अन्य घरेलू काम में निपुणता देखकर सीमा बहुत खुश थी। राजेश भी धीरे धीरे रामू पर विश्वास करने लगे। कुछ दिनों बाद राजेश और सीमा ने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर बुलाया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोस्त हंसी ठिठोली में लगे हुए थे। तभी एक दोस्त ने शिकायत की कि उसका मोबाइल नहीं मिल रहा। उसने आखिरी बार मोबाइल डाइनिंग टेबल पर रखा था। राजेश का शक्की मन तुरंत हरकत में आ गया। उसे शक हुआ कि रामू ने मोबाइल चुरा लिया है। उसने तुरंत रामू को बुलाया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। रामू ने अपनी सफाई दी, लेकिन राजेश ने उसकी एक न सुनी। सीमा ने भी रामू का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे चुप रहने को कहा। तभी उनके छोटे बेटे रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, पापा, वो मोबाइल मैंने लिया था। मैंने सिर्फ खेल खेल में उसे अपने कमरे में छुपा दिया था। मुझे लगा सबको मज़ा आएगा। राजेश और सभी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत रामू से माफ़ी भी मांगी। रामू ने मुस्कुराते हुए माफ़ी स्वीकार की और कहा, साहब, गलती तो इंसान से ही होती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस घटना के बाद राजेश का नज़रिया जैसे बदल सा गया। उन्होंने रामू को परिवार का हिस्सा मान लिया और अपना शकी स्वभाव भी बदलने की कोशिश की। सीमा ने राहत की सांस ली और घर में फिर से खुशी और शांति का माहौल बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बुज़ुर्ग और ईमानदार नौकर की वजह से राजेश और सीमा का जीवन बदल सा गया। उन्हें बहुत सहारा मिला और उनका नया शहर सचमुच में उनके लिए खुशियों की कहानी लिख गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।